रिकॉर्डिंग ऑन। ठीक है जी, तो चलिए अच्छा सॉरी, ठीक है जी। देखिए पैराबोला की पहचान ये है कि उसमें एक्स स्क्वायर होगा तो वाई स्क्वायर नहीं होगा, वाई स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर नहीं होगा। सो इफ ए इज इक्वल टू जीरो एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब है वाई स्क्वायर की फॉर्म में इक्वेशन है तो भी ये पैराबोला है। अगर ए जीरो नहीं है और बी जीरो है तो एक्स स्क्वायर की फॉर्म में है तो भी ये पैराबोला है। अगर ए और बी दोनों जीरो हैं, अगर ए और बी दोनों जीरो हैं तो उस सूरत में एक्स वाई कांस्टेंट, ये लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा अगर जो है वो a इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी a और b दोनों जीरो नहीं है, ठीक है, a और b दोनों जीरो नहीं है। अच्छा अब अगर a और b दोनों जीरो नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस सूरत में ये हो सकता है इलिप्स। ए और बी दोनों जीरो नहीं है तो ये इलिप्स भी हो सकता है और हाइपरबोला भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इलिप्स और हाइपरबोला की पहचान ये है, नहीं हाइपरबोला नहीं होगा, सॉरी, उस सूरत में इलिप्स होगा। a इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए और बी दोनों जीरो नहीं है, ए और बी बराबर है मगर जीरो नहीं है। अच्छा जरा देखें, a इज इक्वल टू बी, ए और बी इक्वल है, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू नॉट जीरो, ए बी के इक्वल है मगर जीरो नहीं है, ए और बी इक्वल है मगर जीरो नहीं है, तो उस सूरत में ये होगा सर्किल। सर्किल की इक्वेशन की पहचान है, उसमें एक्स स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर होगा और दोनों के कोफिशिएंट सेम होंगे, सेम 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। अच्छा अगर a और b बराबर नहीं है उस सूरत में ये इलिप्स होगा। इलिप्स की इक्वेशन की पहचान है, उसमें x स्क्वायर होगा, y स्क्वायर होगा, दोनों के कोफिशिएंट डिफरेंट होंगे। हाइपरबोला में a और b सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, मगर बीच का साइन चेंज होगा। हाइपरबोला में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, तो हाइपरबोला में साइन चेंज होता है, ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, सेमी लेटर सेक्टम ऑफ दिस, सेमी लेटर सेक्टम क्या होगा? लेटर सेक्टम होता है 2b स्क्वायर ओवर ए, 2b स्क्वायर ओवर ए, ये लेटर सेक्टम है, कई दफा पेपर में आ चुका है। सेमी लेटर सेक्टम का मतलब है इसका आधा, आधा करेंगे तो 2 चला जाएगा, 2 चला जाएगा तो b स्क्वायर ओवर ए, ठीक है जी, ये लेटर सेक्टम है। सेमी लेटर सेक्टम का मतलब है इसका हाफ होगा, हाफ होगा तो फिर वो हाफ ये होगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला द वैल्यू ऑफ एक्सेंट्रिसिटी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब है जिसमें a और b बराबर हो। अगर a और b बराबर है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में a और b बराबर होते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में a और b बराबर होते हैं। एक्सेंट्रिसिटी वो पूछ रहा है, हाइपरबोला की एक्सेंट्रिसिटी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर a, ठीक है जी, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की एक्सेंट्रिसिटी है। किसी ने कहा √3, किसी ने कहा सर 18 का ऑप्शन बी की क्या कंडीशन है। चलें 18 को देखते हैं। चलें अगर देखिएगा, एक्सेंट्रिसिटी पहले निकालें। एक्सेंट्रिसिटी का ये फॉर्मूला है, ए और बी इक्वल है, ए और बी को इक्वल रख दें, तो जब हम इक्वल रखेंगे दिस इज ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर रूट में आएगा 2a स्क्वायर, 2a रूट से बाहर आ गया, a से a कैंसिल और बचा √2, तो √3 नहीं है भाई, तुक्का नहीं मारना, ठीक है जी, इसीलिए सॉल्व कर लें तो ज्यादा बेहतर है, तुक्का ना मारिएगा। तो √2 आ रहा है, 18 का ऑप्शन बताना है, वो भी देख लेते हैं। 18 तो कोई पुरानी बात हो गई होगी मेरे ख्याल से, अब तो हम बहुत आगे चले गए। चलें देखते हैं, √2 आ रहा है जी, ठीक है यार, ये वीडियोस में देख लेना, इसमें टाइम हमारा जो है ना वो जाया होगा। 18 का है ये, बाय द वे ये वाला 18 है, ये 18 है यार, 18 हद हो गई। मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये इंटरनल डिवीजन है, ये एक्सटर्नल डिवीजन है। 18 नहीं 28, अच्छा आप कह रहे हैं 18 नहीं 28, सो 28 का है, ये 28 है। हाँ 28 का ऑप्शन तो ये है ना, पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है, पैराबोला में एक्स स्क्वायर होगा तो वाई स्क्वायर नहीं होगा, वाई स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर नहीं होगा, सो ये कंडीशन है, आइदर ये या ये हो सकता है, a इज 0 b इज नॉट इक्वल टू 0 या a इज नॉट इक्वल टू 0 b इज इक्वल टू 0, ठीक है, बाकी कंडीशन फिर देखिएगा डिस्कस हो चुकी है। अच्छा जी, कंसेंट्रिक सर्किल, कंसेंट्रिक सर्किल कैसे सर्किल होते हैं? ऐसे सर्किल जिनका सेंटर सेम होता है और रेडियस डिफरेंट होंगे, सेंटर सेम होता है रेडियस डिफरेंट होंगे तो सेम सेंटर होता है कंसेंट्रिक सर्किल में। द रेडियाई ऑफ द सर्किल, ये एमसीक्यूज में भी कई दफा आ चुका है, ओ यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f5 प्लस c इज इक्वल टू 0, इसका रेडियस होगा √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c,
तो ये इस तरह भी आ चुका है पेपर में, सी की जगह पी लिखा हुआ भी आया है, के लिखा हुआ भी आया है, तो ठीक है पी हो तो पी लिख दें, के हो तो के लिख दें, वट जो भी हो। अच्छा अगर माइनस सी हो तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा ना, ख्याल रखिएगा। जी और एफ अगर माइनस है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ख्याल रखिएगा, ये जरा ख्याल रखिएगा। करते नहीं है बट करना भी चाहिए। सर्किल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसका रेडियस जो है वो होगा रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। मगर अगर सर्किल की इक्वेशन हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2gx माइनस 2fy और माइनस सी इज इक्वल टू 0, तो जो इसका रेडियस होगा ना, माइनस जी है मगर स्क्वायर होगा तो प्लस हो गया, प्लस एफ माइनस एफ है स्क्वायर हुआ प्लस हो गया, मगर सी माइनस और माइनस फॉर्मूले का तो प्लस हो गया। ठीक है ना जी, ख्याल रखिएगा। तो एग्जामिनर वैसे ऐसे काम, पेपर सेटर ऐसा काम करता नहीं, करना चाहिए ताकि आप रटा रटाया वो लगा दें। तो ये ख्याल रखिएगा, ये रेडियस है स्टैंडर्ड इक्वेशन में, बट अगर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब जो चेंज आया है ना वो सी की जगह के लिखा है, पी लिखा है, बट माइनस होना चाहिए। चलिए जी, इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या होगा? पैराबोला का वर्टेक्स जो है वो पैराबोला की इक्वेशन से कंपेयर कर लें। इक्वेशन क्या होगी? x माइनस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y माइनस के, y माइनस के। वर्टेक्स होगा h और k, माइनस एच प्लस 2 माइनस के माइनस 2, साइन चेंज हो जाएंगे, 2 और माइनस 2 है ना, साइन चेंज हुए, माइनस 2 प्लस 2, माइनस 2 प्लस 2, ये होगा ऑप्शन। ठीक है जी, साइन चेंज हो जाएगा, ख्याल रखिएगा। चलिए ये एमसीक्यूज भी बहुत दफा आना चाहिए दोबारा। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है जी, तो इसको सॉल्व करके देख लें। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वायर इक्वल होगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, और ई को जरा सेपरेट करें तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर जो है ना, ये ए स्क्वायर वहां जाकर प्लस हो जाएगा, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर प्लस आएगा तो हाइपरबोला, और अगर माइनस आ गया तो इलिप्स। ए और बी स्क्वायर जो है अगर वो प्लस में आ रहे हैं तो हाइपरबोला, माइनस में आ रहे हैं तो इलिप्स। और सर्किल में नहीं होता ऐसा कुछ, पैराबोला में नहीं होता। ठीक है ना जी, ख्याल रखिएगा। प्लस आ रहे हैं तो हाइपरबोला, माइनस आ रहे हैं तो इलिप्स। एमसीक्यूज कई दफा आया है, ये दोबारा आ सकता है, ख्याल रखिएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब चूंकि हम ये बात कर रहे हैं, यानी कि अगर हमारे पास, क्योंकि एक्सेंट्रिसिटी से निकल रहा है ना, देखिए एक्सेंट्रिसिटी रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए है, यानी बेसिकली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो अभी हमने बात की ना, तो ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है। एक्सेंट्रिसिटी अगर हमारे पास रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर ए है, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस के, आइदर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, तो ये इलिप्स को जो है ना वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बट हमें जो है ना इसके साथ साथ क्या जहन में रखना है, हमें जहन में जो है वो ये रखना है कि अगर एक्सेंट्रिसिटी 0 है तो ये है सर्किल। ठीक है जी, अगर एक्सेंट्रिसिटी 1 है तो ये है पैराबोला, अगर एक्सेंट्रिसिटी जो है वो ई जो है वो ग्रेटर देन 1 है तो ये है हाइपरबोला, और अगर एक्सेंट्रिसिटी जो है वो लेस देन 1 है तो ये है इलिप्स। ठीक है जी, अब वो आपसे कहे कि ई जो है वो 1/2 है, तो ये क्या होगा? ई 1/2 है तो ये इलिप्स होगा, क्योंकि इलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी लेस देन 1 होती है। अगर वो कहे कि ई जो है वो 3 है, ई जो है वो √3 है, तो ये क्या होगा? तो ये हाइपरबोला होगा, 1 से बड़ा है तो हाइपरबोला, और अगर 1 है तो पैराबोला। पैराबोला की कांस्टेंट है 1। ठीक है जी, तो ख्याल रखिएगा। उसके बाद क्या किया? सेंटर ऑफ सर्किल, सर्किल का सेंटर निकालना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं। 2g बराबर है -10 के, 2f बराबर है +6। तो यहां से देखें आप, डायरेक्टली वो समझाने के लिए लिखा ये। ठीक है, ये हमारे पास है और ये हमारे पास है। 2g बराबर है -10 के, 2f बराबर है 6 के। आंसर आएगा -5 और 3। -5 और 3 ना, साइन चेंज हो जाता है, साइन चेंज होगा तो +5 और -3, +5 और -3, क्योंकि सेंटर के कोऑर्डिनेट जो है ना वो क्या होते हैं? सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं -g -f। ठीक है, बहुत दफा बात हुई सॉल्व करते हुए भी। तो -5 +3, साइन चेंज हुआ, +5 -3। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस सर्किल।
इस पॉइंट से इस सर्किल का लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट का क्या फॉर्मूला होता है जी, लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट देखिएगा जी, लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है वो उसका फॉर्मूला जो है वो क्या है, वो है रूट में x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, ये है लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है जी। और बेसिकली है क्या, बेसिकली है ये कि ये एक सर्किल है, सर्किल की इक्वेशन गिवन है, जो सर्किल की इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप फाइंड कर लें जी एफ और सी, और इस सर्किल के ऊपर एक टेंजेंट है और इस टेंजेंट के ऊपर एक पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट है x1 y1। बेसिकली यहाँ से जहां पे सर्किल इसे टच कर रहा है ये कहलाता है लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो पॉइंट x1 y1 है और सर्किल की इक्वेशन से GFC फाइंड करते हैं। ठीक है जी। तो अब सर्किल की इक्वेशन जो है वो क्या है, 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर और 5, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और जो पॉइंट है वो क्या है, पॉइंट है 1,3, पॉइंट है 1,3। तो जो पॉइंट है वो तो हो गया x1 y1। सर्किल की इक्वेशन से GFC निकालेंगे, सर्किल की इक्वेशन से GFC निकालने के लिए ना x और y का कोफिशिएंट, स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, उसके बगैर नहीं निकाल सकते। सो ये होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 5/2 इज इक्वल टू 0। सर्किल में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसे कॉमन निकालेंगे, फिर निकालेंगे सेंटर। जब भी सेंटर निकालें, जीएफसी निकालें, तो उसको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो, अब निकलेगा। अब यहाँ से कंपेयर करेंगे, 2g इज इक्वल टू 0, g इज इक्वल टू 0, x नहीं है ना, इसीलिए 2f इज इक्वल टू 0, f इज इक्वल टू 0, चूंकि f नहीं है, और c इज इक्वल टू 5/2, c इज इक्वल टू 5/2। सर 0.31 है, अच्छा 0.31 है, पॉइंट है 3,1, किसी ने कहा 3,1 है, यहाँ क्या लिखा 13 लिखा, चलिए जी इसको 3,1 कर देते हैं, पॉइंट है 3,1। चले सही है जी। एक्स का कोफिशिएंट एक्स वाई नहीं है, 0 0 ये आ गया। जीएफसी लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है वो क्या होगा, x1 का स्क्वायर 9 होगा, y1 का स्क्वायर 1 होगा, 2gx1 0, 2fy1 0 और प्लस c 5/2, 9 और 1 10, 2 से मल्टीप्लाई किया, एलसीएम लेंगे 2 एलसीएम आएगा, 9 और 1 10, 2 टाइम 20 और 5 25, ये रूट में रहा, वो रूट से बाहर आ गया, 5/√2, 5/√2, 5/√2। ठीक है जी, थोड़ा सा जल्दी से कर लिया। सो 5/√2 इज 5/√2, वेयर इज 5/√2, कहीं है भाई 5/√2, दिस इज 5/√2। ठीक है, बस ये ख्याल रखिएगा, सर्किल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कॉमन निकालेंगे, उसके बाद सेंटर के कोऑर्डिनेट जीएफसी जो भी है वो निकलेगा। द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ द एलिप्स, तो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई 2c, डिस्टेंस बिटवीन जो है वो वर्टिसेस, वो हमारे पास नहीं, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, हाँ ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस 2a, डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस, डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस वो है 2a, विच इज द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, वो वर्टिसेस के दरमियान का डिस्टेंस है। डिस्टेंस बिटवीन माइनर एक्सिस 2b, और ये डिस्टेंस बिटवीन माइनर एक्सिस, ये जो है ना वो डिस्टेंस बिटवीन माइनर एक्सिस ये है। ठीक है, और 2a/c कुछ नहीं है। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस 2a/e, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस वो है 2a/e। अच्छा ये अगर e है तो नहीं, ये c फिर मैंने लिख दिया, हो सकता है मैं e लिखना चाह रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन हम नॉर्मली इस तरह रखते हैं कि सब साथ डिस्कस कर लेते हैं। सर इसकी रिकॉर्डिंग शेयर होगी, बिल्कुल जी हो जाएगी, इसकी रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगी। ठीक है जी। सो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई 2c, और c की जगह पर a e भी लिख सकते हैं, तो 2a
ई भी हो सकता है, ठीक है जी, ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, एक्सेंट्रिसिटी 3/2 है, तो 3/2 का मतलब है ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा जी, हाइपरबोला होगा। पैराबोला में 1 है, हाइपरबोला में ग्रेटर देन 1, इलिप्स में लेस देन 1, सर्किल में 0। तीन वेक्टर गिवन है ए बी सी, अगर वो कोप्लेनर है तो स्क्वायर ब्रैकेट में ए बी सी जो है वो क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। कोप्लेनर वेक्टर में ये 0 के बराबर होता है। और अगर सिर्फ आपसे कहा जाए कि ये तीन वेक्टर हैं और स्क्वायर ब्रैकेट में इस तरह लिखें, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। ख्याल रखिएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं ये तीन वेक्टर। बट अगर ये कोप्लेनर है तो फिर इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है, तो ये 0 के इक्वल होगा, ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा ए डॉट बी डॉट सी नहीं, ए बी सी नहीं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी नहीं, ए डॉट बी नहीं, ये होगा ए क्रॉस बी डॉट सी। बेसिकली सर्किल है, वो फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा था ना। तो ये देखिएगा, ये हमारे पास ए बी और सी और क्रॉस प्रोडक्ट में ये सर्किल बनता है, वेक्टर में आपने पढ़ा होगा। तो ये तो एक सर्किल बनता है। दूसरा ये है कि ये हो सकता है ए डॉट बी क्रॉस सी, ये हो सकता है ए क्रॉस बी डॉट सी, ये ऐसा हो सकता है कि बी डॉट सी क्रॉस ए, इस डायरेक्शन में चलेगा, दो का डॉट और तीसरे के साथ क्रॉस। अब ऑप्शन में जो भी आपको दिया जाए, ठीक है जी, जो भी आपको दिया जाए आप वो ले लीजिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में हमें जो है वो ये गिवन है। उसके बाद द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप इज गिवन बाय, अच्छा पैरेललोपाइप का वॉल्यूम भी इसी तरीके से दिया जाता है, ठीक है जी। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को भी रिप्रेजेंट करता है, और वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप बेसिकली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही है। अगर एक पैरेललोपाइप की एडजेसेंट साइड्स के वेक्टर्स दिए जाएं और उनका हम प्रोडक्ट निकालें, अच्छा अब तीन वेक्टर का प्रोडक्ट अगर आप निकालें तो नंबर तब मिलेगा जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो, दो का क्रॉस एक के साथ डॉट, तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है और वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप भी इसी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है जी। उसके बाद सेट दी ए इज अ सेट रिप्रेजेंटेड बाय, यहाँ पर कुछ मिसिंग है, यहाँ पे कुछ मिसिंग है मुझसे। अच्छा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है अब पता नहीं। अच्छा वैसे हम देखें, ये हमारे पास जो है वो क्लोज इंटरवल है, ये हमारे पास ओपन इंटरवल है। अच्छा यहाँ से वो मिस हो गया। वो बेसिकली तीन तरह के होते हैं। यहाँ देखिएगा, अगर हमारे पास जो है ना वो ये है ए बी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो ये रिप्रेजेंट करता है ए इज, अच्छा ये भी हमने शुरू में डिस्कस भी किया ना, तो ये वही है, ये इसको रिप्रेजेंट करेगा, ए और बी दोनों इंक्लूडेड है, बिल्कुल पहले एमसीक्यूज में, दूसरे एमसीक्यूज में डिस्कस किया था। अगर हमारे पास राउंड ब्रैकेट है तो ये से डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा हम टाइम अपना जाया कर रहे हैं, तो ये इसको रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ ऑप्शन पता नहीं क्या था, अगर ये इस तरह का ऑप्शन दिया हुआ है तो फिर ए होगा, अगर ये दिया हुआ है तो फिर ए कॉमा बी होगा, और सेट की ब्रैकेट में ए बी का तो मतलब है एग्जैक्टली ए एंड बी, ठीक है जी। अब लेट सपोज अगर ये दिया हुआ है तो ऑप्शन ये होगा, ये दिया हुआ है तो ऑप्शन ये होगा। आगे देखते हैं, अ सेट, एक सेट है ए 1 1/2 1/3 एंड सो ऑन, सो इज बाउंडेड। वो ये कह रहा है कि सेट बाउंडेड है। बाउंडेड सेट वो सेट होता है जिसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों पता हो, ठीक है जी। तो वो ये कह रहा है कि ये LUB का मतलब होता है लीस्ट अपर बॉन्ड, लीस्ट अपर बॉन्ड। वो ये कह रहा है इस सेट का अपर बॉन्ड 1 है, ये जो 1 है ना ये इसका अपर बॉन्ड है। हमें बताना है इसका GLB का मतलब है ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड, हमें इसका लोअर बॉन्ड बताना है। हमें इसका अपर बॉन्ड पता है वो 1 है, ये इसका अपर बॉन्ड है। हमें बताना है इसका लोअर बॉन्ड, इसका लोअर बॉन्ड क्या होगा, 0 होगा, इंफिनिटी होगा, 1/n होगा, नन ऑफ देम होगा। इसका जो लोअर बॉन्ड है, अपर बॉन्ड 1 है, लोअर बॉन्ड क्या होगा, लोअर बॉन्ड 0 होगा। अच्छा सवाल ये है कि 0 क्यों होगा, बेसिकली 1/2 1/3 1/4 1/4 इनफाइनाइट पोजीशन पे जाके, यानी ये चल रहा है और ये मिलेगा 1/इंफिनिटी, बेसिकली एक बहुत बड़ा सा नंबर मिलेगा, एंड 1/इंफिनिटी इज 0। अच्छा ये बाउंडेड भी इसीलिए है क्योंकि इसका लोअर और अपर बॉन्ड दोनों पता है। एक ऐसा सेट जिसका लोअर और अपर बाउंड दोनों पता हो वो बाउंडेड सेट कहलाता है।
इसका अपर बाउंड 1 है और लोअर बाउंड 0 है, ये 0 पे जाके क्लोज होगा। एक ऐसा सेट जिसका अपर बाउंड पता है, लोअर बाउंड नहीं पता, लोअर बाउंड पता है, अपर बाउंड नहीं पता, वो हाफ बाउंडेड होगा, मतलब अनबाउंडेड बाउंडेड होगा, दोनों नहीं पता तो फिर वो अनबाउंडेड होगा। ठीक है जी। अच्छा जी, इफ एफ ऑफ एक्स इज मॉड एक्स प्लस एक्स, तो ये फंक्शन कैसा फंक्शन है? मॉड एक्स प्लस एक्स, वैल्यू रख के देख लें, वैल्यू रख के देखी तो हमारे पास फंक्शन को एक्स को नेगेटिव एक्स से रिप्लेस किया, दिस इज माइनस एक्स और प्लस दिस इज माइनस एक्स, होगा क्या कि मॉड ऑफ माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स हो जाएगा, यहां से माइनस बाहर आ गया, क्या फंक्शन वापस मिला? फंक्शन वापस नहीं मिला, ये हमारा फंक्शन है, फंक्शन हमें वापस नहीं मिला। उसके बाद क्या करेंगे? माइनस कॉमन निकाल के देखेंगे, अगर हम माइनस कॉमन निकालें तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, क्या फंक्शन वापस मिला? नहीं मिला, इसका मतलब है नाइदर इवन नॉर ऑड। सही है, इससे पहले इवन ऑड आ चुका है, अगेन हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने कहा था अगर एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल होगा तो ऑड फंक्शन, एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स के इक्वल होगा तो इवन फंक्शन, और अगर कुछ और आ जाए तो नाइदर इवन नॉर ऑड, सो दिस इज नाइदर। देन इंटीग्रल ऑफ 1045, 1045 का इंटीग्रल क्या होगा? 1045 डिवाइडेड बाय 45 या log sec 45 या क्या होगा? बेसिकली हमारे पास होगा x प्लस सी, x प्लस सी होगा, बिल्कुल जी, किसी ने कहा x प्लस सी होगा, क्यों? क्योंकि बेसिकली 1045 1 है, 1045 1 है तो ये तो कांस्टेंट हो गया, और 1 का इंटीग्रल 1 dx तो x प्लस सी हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद ये वही एमसीक्यूज जिसमें हमने बहुत टाइम जाया किया, फंक्शन एफ ऑफ एक्स की पावर n है, उसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है n इज इक्वल टू -1 है, अगर -1 है तो ये अपॉन में चला गया, इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा है तो ये log के साथ होगा, काफी हमने इसको डिस्कस किया था। एंटी डेरिवेटिव ऑफ जीरो, जीरो का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा जी? जीरो का एंटी डेरिवेटिव होगा कांस्टेंट, ख्याल रखिएगा, जीरो का एंटी डेरिवेटिव, जीरो का डेरिवेटिव जीरो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, जीरो का एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रल कांस्टेंट होगा। अच्छा जी, नमाज ब्रेक का कह रहे हैं, असर की नमाज, इसके बाद मगरिब भी होने वाली है, ब्रेक 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 ले लें 5 मिनट की, फिर मगरिब भी हो जाएगी। चले ऐसा करते हैं 5 मिनट की ब्रेक के बाद आते हैं, फिर थोड़ा जल्दी जल्दी एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। ब्रेक ले लें 5 मिनट्स की, ठीक है। इससे पहले भी एक मैसेज आया, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक, तो 5 मिनट्स की ब्रेक है, इट्स ओके। मीटिंग ऑफ करें, एंड करें, या अगर किसी ने नमाज पढ़नी है नमाज पढ़ लें, अगर कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं तो डिस्कस कर लें मैसेज में या वैसे, और बाकी 5 मिनट की हम ब्रेक लेते हैं, 7-8 पे दोबारा क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज। सर पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दें, मैथ्स में इंपॉर्टेंट क्या होगा? दो जो प्रीलिम्स के पेपर हैं एटलीस्ट उन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, उसमें जितने क्वेश्चन हैं वो सॉल्व कर लें, उम्मीद है कि उसमें से क्वेश्चन आ जाएंगे। प्रीलियम के मैथ्स के जो पेपर हैं उन्हें लाजमी लाजमी सॉल्व कर लीजिएगा, और दुआ है कि उसमें से पेपर आ क्वेश्चन पेपर में आ जाए। ठीक है जी। अच्छा जी, और किसी ने कुछ पूछा था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन? सर ये जी सर एक एमसीक्यू पूछना था, इफ y एक्सिस डिवाइड्स द जॉइन ऑफ 2 पॉइंट्स, देन आपने ये भी दिया था प्रीलियम में, इसका कंडीशन क्या बनेगी? सॉरी, इफ y एक्सिस डिवाइड द जॉइन ऑफ 2 पॉइंट्स। y एक्सिस डिवाइड द जॉइन ऑफ 2 पॉइंट्स, हाँ अच्छा ठीक है, इसकी कंडीशन क्या बनेगी? ये भी मेरे ख्याल से मैंने इसमें दिया हुआ है, तो यही डिस्कस कर लेंगे। ये रहा, if y axis divide the join of 2 points, तो इसमें x एक्सिस डिवाइड करता है, y एक्सिस डिवाइड करता है, दोनों को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, वैसे थोड़ा सा खोपड़ी का इस्तेमाल अगर करें तो हम वैसे दोबारा भी देख लेंगे। फॉर्मूला हमारे पास है ना, वो क्या है? वो हमारे पास है m1x2 प्लस m2x1 इज m1x2 प्लस m2x1 ओवर m1 प्लस m2, ये हमारे पास है x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट है m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अच्छा जी, अगर y एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y एक्सिस डिवाइड कर रहा है y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0, x कोऑर्डिनेट को 0 रखा, ये वहां चला गया, तो इसका मतलब है आपको आंसर ये मिलेगा, दिस इज इक्वल टू 0। और अगर x एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो y कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0 है
तो इसको 0 रखा, ये वहां गया तो ये मिलेगा। ठीक है, अगर फॉर्मूले याद है, थोड़ा सा रिलेट करें तो आप आंसर निकाल सकते हैं। चलिए आएगा एमसीक्यूज और इसको डिस्कस कर लेंगे। कोई यहाँ पर कुछ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है जी? सर 1/इंफिनिटी वाला इंफिनिटी लग रहा है सलीम को। अच्छा सलीम, सलीम ये खुद ही है शायद। ठीक है, तो जनाब 1/इंफिनिटी वाला इंफिनिटी लग रहा है। मसला ये है कि 1/इंफिनिटी जो है ना वो तो 0 के इक्वल होता है। अब सलीम को अगर ये इंफिनिटी लग रहा है तो फिर सलीम की नज़रें सही नहीं है, उनको अपनी नज़रें चेक करानी चाहिए क्योंकि गलत है ये ना। ठीक है, 1/इंफिनिटी 0 तो फिर तो 0 हुआ ना, इंफिनिटी तो नहीं होगा। चलें जी, उसके बाद कह रहे हैं सर एमसीक्यूज यही कर लें। यही कर लो यार, साथ दुआ भी कर लेना कि इसी में से आ जाए। ठीक है, तो कई दफा कहा एटलीस्ट पास पेपर के जरूर सॉल्व कर लें। लोअर बाउंड की बात हो रही थी सर, वो आगे जाकर इंफिनिटी हो रहा है। नहीं, इंफिनिटी नहीं हो रहा, 1/इंफिनिटी हो रहा है। 1/2, 1/3, 1/4, 1/इंफिनिटी। तो वो आगे जाके 1/इंफिनिटी हो रहा है, इंफिनिटी नहीं हो रहा। देखें अगर एक सेट जो है ना वो ये लिखा हुआ है ना 1 2 3 एंड सो ऑन, तो इसका लोअर बाउंड जो है वो 1 है और अपर बाउंड नहीं पता, वो इंफिनिटी है, ये टूवर्ड्स टू इंफिनिटी है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हमारे पास जो है वो ये लिखा हुआ है कि 1 और 1/2, 1/3 एंड सो ऑन, तो ये 1/इंफिनिटी है। तो अब इसमें हमारे पास देखिएगा, इसमें हम ये कहेंगे कि जो अपर बाउंड है वो 1 है, जो बड़ी वैल्यू होगी। और नहीं सॉरी, अपर बाउंड तो यहाँ नहीं ना, लोअर बाउंड 1 है। यहाँ पे हमारे पास लोअर बाउंड 1 है जो छोटी वैल्यू है, और जो बड़ी वैल्यू है वो अपर बाउंड होगी, वो इंफिनिटी है। इसी तरीके से यहाँ पे लोअर बाउंड जो है जो छोटी वैल्यू, अब यहाँ पे वो छोटी वैल्यू और बड़ी, देखें 1 छोटी नहीं है क्योंकि फिर 1/2 उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, दिस इज 1/इंफिनिटी। सो लोअर बाउंड इज 1/इंफिनिटी विच इज 0 एंड अपर बाउंड इज 1। ये बेसिकली सेट जो है वो बाउंडेड है, ये सेट है बाउंडेड। और बाउंडेड कैसे है ये सेट? बाउंडेड है 1,0, 0,1 जो भी लिखें, 0 से 1 के दरमियान में। 0 भी इंक्लूड है, 1 भी इंक्लूड है, और इसके दरमियान में जो कुछ भी आए। ये वाला सेट जो है हाफ बाउंडेड है, ये वाला सेट जो है हाफ बाउंडेड है, हाफ बाउंडेड। क्योंकि इसका अपर बाउंड तो पता है मगर, सॉरी लोअर बाउंड तो पता है मगर अपर बाउंड नहीं पता। अच्छा, एक दो और कुछ मैसेज आ गए हैं। सर ब्रेक नहीं, अब ब्रेक हो गई ना, ब्रेक में ये ऐसे हम गपशप लगा रहे हैं। 5 मिनट की हमने कहा था ब्रेक है। ठीक है, और जिसको जो पूछना है वो पूछ लें। अच्छा जी, सर बोर्ड के पेपर में उतनी चॉइस होगी, बिल्कुल बोर्ड के पेपर में उतनी चॉइस होगी। सेक्शन बी में आपको 15 में से 10 सवाल करने होंगे, हर सेक्शन में 5-5 सवाल होंगे, टोटल 10 करने हैं। 10 इस तरह करने हैं कि 3 3 3 और एक कहीं से भी, यानी जो हमारे पास स्ट्रेट इक्वेशन वाला जो है और जर्नल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, उसमें 5 क्वेश्चन होंगे, वहां से आपको जो है वो 3 करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कर्व और जो क्या कहते हैं वेक्टर है, वेक्टर कर्व के साथ भी आ सकता है, ऊपर भी आ सकता है। ठीक है, पहले ऊपर आ रहा था, पहले कर्व के साथ आ रहा था, अब ऊपर आ रहा है, उसमें भी 5 होंगे, 3 करने होंगे। कैलकुलस में 5 होंगे, 3 करने होंगे, ये 9 हो गए। एक कहीं से भी करना है, मतलब एक सेक्शन में से 4 और बाकी 2 में से 3। उसके अलावा जो पेपर 2010 से चेंज हुआ है ये पैटर्न है, तो उसमें क्वेश्चंस में और भी है। अच्छा, ये भी ख्याल रखिएगा ऐसा ना हो दोनों और वाले ही करके आप अपनी गिनती पूरी कर लें। यानी अगर आप एक पार्ट अटेम्प्ट करेंगे और उसमें और है तो फिर दोनों में से कोई एक, ये अंडरस्टूड है। ठीक है, हाँ बाय मिस्टेक आप कर सकते हैं मगर करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है जी, ये जहन में रखिएगा। अच्छा, उसके अलावा क्या कह रहे हैं? लोअर बाउंड की बात तो जाकर इंफिनिटी हो रहा है। अच्छा, सर डायरेक्शन कोसाइन बता दें। अच्छा जी, देख लेते हैं डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा। इक्वेशन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p परपेंडिकुलर फॉर्म है। ये परपेंडिकुलर फॉर्म है, ये भी बता देते हैं, ये शायद एमसीक्यूज में होगा, पेपर में होगा। ठीक है, 7-10 हो रहे हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से
7:10 हो रहे हैं, 7:08 पे कहा था वापस आना है, तो मीटिंग एंड करके वापस आते हैं, क्योंकि मीटिंग भी 10 मिनट में एंड हो जाएगी, तो फिर उसको कंटिन्यू करेंगे। मीटिंग एंड करके वापस आ रहे हैं, ठीक है जी। एंड क्यों नहीं हुई भाई?